साथियों, मैं एक गाना बचपन से सुनते आया हूँ। गाने के बोल हैं, साथियों सलाम है, साथियों सलाम सलाम, साथियों सलाम, साथियों सलाम। पूंजीवादी बेड़िया झंझना के आ रही, झंझना के आ रही। तोड़ दो ये बेड़िया, कबूल करो आज़ादिया। साथियों सलाम है, साथियों सलाम सलाम। जातिवादी बेड़िया झंझना के आ रही, झंझना के आ रही। तोड़ दो ये बेड़िया, कबूल करो आज़ादिया, कबूल करो आज़ादिया। साथियों सलाम है, साथियों सलाम सलाम। बहुत अच्छे बोल है इसके आगे भी, लेकिन ये गाना हम लोग जब गा रहे थे तब तो पता नहीं था कि ये बेड़िया इतनी सख्त रूप से, इतने मुलायम तरीके से हमारे देश पर आ जाएगी। आज आ गई। बहुत लोगों ने समझाया था देश के लोगों को, गरीबों को, मुसलमानों को, दलितों को, मगर कुछ वजह रही, नहीं समझे हम लोग। और ये बेड़ियों में, मुलायम सी बेड़ियों में, जातिवाद की बेड़ियों में, धर्मवाद की बेड़ियों में हम फंसते जा रहे और आज भी फंसते जा रहे हैं। हिटलर और मुसोलिनी ने जर्मनी और इटली में जो किया था, वही तरीका, वही रीत अपनाते हुए हमारे देश में आज वो प्रयोग हो रहा है। पहले मुसलमानों को टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और हम लोग चुप रहे कि वो तो मुसलमान को बोल रहे हैं। अब निशाना हो रहा है दलित समाज, हरिजन समाज। और अब उस निशाने पे पहला ही निशान, ऐसा बोलूँगा तो चलेगा, उनके ही साथ, बीजेपी के साथ अब तक जो लोग रहे वो वाल्मीकि समाज के लोग। पहला मुकाबला, पहला सामना होना वहाँ से शुरू हुआ। वाल्मीकि समाज की बेटी को बेरहमी से बलात्कार करके मार दिया गया और उसकी लाश नहीं दी गई। रात के अंधेरे में पुलिस ने उसकी लाश को जला दी। अग्निदाह नहीं बोले उसको। हिंदुओं में अग्निदाह के लिए कुछ रीत रस्म होती है, वो कुछ भी अपनाया नहीं गया। घासलेट से जलाया गया बॉडी को, शरीर को, लाश को। जब इतिहास निकाला गया तो गत 6 साल में करीबन कई मुसलमानों को उस तरह से दफनाया गया है, धमका के, ललचा के। जो मुसलमान लिंचिंग से मारे गए थे या पुलिस के गोलियों से फूंक दिए गए थे, मार दिए गए थे, उनके पेरेंट्स को भी यह कहकर डराया गया, धमकाया गया था कि आप इस बॉडी को कहीं दूर के कब्रिस्तान में, 100-200 किलोमीटर दूर के कब्रिस्तान में दफनाओ, 50 किलोमीटर दूर के कब्रिस्तान में दफनाओ, ताकि हंगामा नहीं होवे और किसी को पता नहीं चले। अगर ये हो गया, पता चल गया और कुछ हंगामा हुआ तो फिर आपका मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और डर के मारे वो मुसलमानों ने अपने लोगों के लाशों को दूर के कब्रिस्तान में दफनाया और चुप बैठे रहे। वही प्रयोग यहाँ ये दलितों के साथ, ये हरिजनों के साथ, ये वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ किया जा रहा था। लेकिन मुझे थोड़ी आशा सी किरण दिख रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले वो लोगों ने इनकार कर दिया कि हम हमारी बेटी के लाश को इस तरह से
रात के अंधेरे में नहीं जलाएंगे। हम हिंदू हैं, हिंदुओं की रीत रस्म के मुताबिक हम इसको सुबह में भोर होने के बाद ही अग्निदाह देंगे। लेकिन उनको तो प्रयोग करना था कि दलित कितना डरता है। उस प्रयोग के चलते वहाँ के डीएम ने, वहाँ के एसपी ने और सब लोगों ने नहीं मानने वाले वो वाल्मीकि समाज के लोगों को डरा धमका के उस लड़की की लाश को रात को अंधेरे में जला दिया ताकि कोई सबूत न रहे। अब वहाँ ये राजनीति हो रही है। मैं जो बीजेपी का सोशल मीडिया है वहाँ पर देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ कि वो लड़की चरित्र की खराब थी, वो लड़की के कुटुंबी परिवार चरित्र के खिलाफ थे, पैसे के लालची थे। वहाँ राजनीति कर रहे विरोध पक्ष वाले और इसे कई आरोप उस पीड़ित परिवार पे लगाए जा रहे हैं। सब सबूत है, पुरावे हैं, मान नहीं लिए जा रहे। दुख की बात है कि हमारा मिडिल क्लास जिसके हाथ में आज भी बहुत ताकत है वो इस बात पे अभी चुप बैठा है और इंतज़ार कर रहा है कि हमारा नंबर कब आएगा। भाइयों बहनों, याद रखो, हिटलर की चाल यूं ही आप पहचान नहीं पाओगे। मुसोलिनी की चालबाजियों को आप यूं ही पहचान नहीं पाओगे। जब बर्बाद होगे तब पहचानोगे क्या? सोच लो, कल मुसलमान थे, आगे भी मुसलमान टारगेट रहेंगे। अभी हरिजनों की बारी आई है, कल आपकी भी बारी आएगी। सोच लो, समझ लो क्या करना है, नहींतर फिर तुम्हारे लिए रोने वाला, बोलने वाला, लड़ने वाला कोई नहीं होगा। जो कायदे कानून बनाए जा रहे हैं देश में, मजदूरों को, किसानों को, विद्यार्थियों को कुचलने के कानून कायदे संविधान के दायरे में रह के बनाए जा रहे हैं और हमारा मिडिल क्लास इस बारे में अभी भी चुप है। उनको लगता है कि इससे हमको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, लेकिन बहुत नुकसान होने वाला है। यह समझ ले, यह मिडिल क्लास, यह मध्यम वर्ग, आज मुकाबला नहीं करोगे, आज मुसलमानों के साथ, हरिजनों के साथ खड़े नहीं रहोगे, तो कल उनमें ये ताकत नहीं होगी कि वो आपके लिए लड़े, आपके लिए खड़े रहें। इसलिए भी मैं उन बुद्धिजीवियों को कहूँगा जो बुद्धिजीवी आज टीवी डिबेट में और टीवी के और पत्रकारित्व के क्षेत्र में रह के अपने ही समाज के साथ, अपने ही देश के साथ द्रोह कर रहे हैं। संविधान, कायदा कानून को ताक पे रख के जिस तरह से शासन चलाया जा रहा है, बहुत गलत तरीका है। बिहार में अब तक दंगे नहीं हुए। मैं सोच रहा था कि हर चुनाव में, जो भी स्टेट में चुनाव होते हैं, वहाँ पहले दंगे होते हैं, बाद में चुनाव होते हैं, लेकिन बिहार में नहीं हुए। मुझे एक दोस्त ने बोला कि दिल्ली में भी नहीं हुए थे। सच है उसकी बात, दिल्ली में भी पहले दंगे नहीं हुए थे, लेकिन बाद में बड़े पैमाने पर दंगे किए गए, कराए गए। वैसे ही अब बिहारियों को समझना है कि जाल में न फंसे, बच के रहे, बच के रहे, बच के रहे। साजिशों से, चालबाजियों से, हिटलर, मुसोलिनी की ये सब चालबाजियों से बच के रहे, नहीं तो फिर ये जातिवादी बेड़ियाँ तुम्हारे हाथों, पैरों में, गले में आ जाएगी। बचाने वाला कोई नहीं होगा, तोड़ने वाला कोई नहीं होगा, और फिर से मनुवादी विचारधारा के ऊपर काम करने वाले लोग आपको वही मनुवादी कायदे कानून के अंदर दबोच लेंगे और चिल्लाते रहेंगे, कोई बचाएगा नहीं। जय हिंद, जिंदाबाद।